श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 11 प्राणी की शक्ति का मूल स्रोत। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भगवद गीता ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में। आज हम अध्याय 7 के श्लोक 11 का गूढ़ अर्थ समझेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वह पराक्रम और शक्ति का आधार है। आइए इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाएं और इसे अपने जीवन में उतारें। पिछले श्लोक में हमने जाना कि भगवान संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और समस्त तत्वों के आधार हैं। आज के श्लोक में हम यह समझेंगे कि कैसे भगवान की शक्ति हमारे जीवन के हर संघर्ष में सहायक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही वह शक्ति हूँ जो व्यक्ति के पराक्रम में विद्यमान होती है। किसी भी कार्य को करने की शक्ति और संकल्प शक्ति दोनों ही उन्हीं से आती हैं। इस ज्ञान को समझने से हमें जीवन में साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बलादि रूप से अपनी व्यापकता का कथन। श्लोक 11। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। उच्चारण की विधि। बलम बलवताम च अहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भर्तर्षभ 11। शब्दार्थ। भर्तर्षभ अर्थात है भरत श्रेष्ठ, अहम अर्थात मैं, बलवताम अर्थात बलवानों का, कामराग विवर्जितम अर्थात आसक्ति और कामनाओं से रहित, बलम अर्थात बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, च अर्थात और, भूतेषु अर्थात सब भूतों में, धर्मा विरुद्ध अर्थात धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल, काम अर्थात काम, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। 11। व्याख्याबलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनानुमोदित है, ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी है। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में कामराग बलान्विता पद में आया बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है। अतः यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आसुरी संपत्ति होने से त्याज्य है। ऐसे ही सिद्धोहम बलवान सुखी गीता 16। 14 और अहंकारम बलम दर्पम गीता 16। 18 53 पदों में आया बल भी त्याज्य है। 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में बल व दृढ़म पद में आया बल शब्द मन का विशेषण है। वह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है। परंतु यहाँ 7-11 में जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्राह्य है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयुः सत्व बलारोग्य पद में आया बल शब्द भी इसी सात्विक बल का वाचक है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। दो धर्म का विधान मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्यतर प्राणियों में धर्म की मर्यादा लागू ही नहीं होती। तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया है, उस काम का वाचक यहाँ काम शब्द नहीं है। यहाँ काम शब्द गृहस्थ धर्म के पालन का वाचक है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है, वह काम मनुष्य के अधीन होता है। परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है, उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है, और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। एक स्त्य शब्द संघात्योः स्त्यायतः संगते भवतः अस्या शुक्र शोणिते इति स्त्री। सिद्धांत कौमुदी बाल मनोरमा। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतानोत्पत्ति करने की योग्यता, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं, वे दोनों ही हिंजड़े कहलाने योग्य हैं। नपुंसक होने के कारण देव कार्य, हवन पूजन आदि और पितृकार्य, श्राद्ध तर्पण में उनका अधिकार नहीं रहता। 2 अंगहीना श्रोत्रिय षंड शूद्र वर्जम। कात्यायन श्रोत सूत्र 1:5। स्त्री में मातृशक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रिय मां संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतानोत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। परिशिष्ट भाव जंगम सृष्टि मात्र काम से पैदा होती है। अतः मनुष्य में जो काम धर्म से विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। भगवान पहले कह चुके हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति 7 और आगे भी कहेंगे, ये चैव सात्विका भावाशून्य 7। 12 वासुदेवः सर्वम 7। 19 अतः जैसे धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है, ऐसे ही धर्म विरुद्ध काम भी भगवान से अलग नहीं है। जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं, उनको नरक रूप से भगवान मिलते हैं, क्योंकि नरक भी भगवान ही है। परंतु गीता का उद्देश्य मनुष्य को नरकों में अथवा जन्म मरण में भेजना नहीं है, प्रत्युत उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। दुख कोई भी नहीं चाहता। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है। 3 यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे गीता 2:7 तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोमाप्नुयाम गीता 3:2 यच्छ्रेय इत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं गीता 5:1 उदाहरणार्थ शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, पर व्याकरण में अच्छे शब्दों पर ही विचार किया जाता है, क्योंकि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए हैं। कल के श्लोक में हम जानेंगे कि भगवान कैसे प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस में स्वयं स्थित है। यह जानना हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज का ज्ञान कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगले वीडियो को मिस न करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं
और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।